सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेद मंत्र जो ऋग्वेद का है उसकी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। संगठन सूक्त के दूसरे मंत्र का संग छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते। ये बहुत ही प्रकाशित करने वाला मंत्र है। हम सबके व्यवहारों को, हमारे विचारों को, हमारे संपूर्ण अस्तित्व को मिलाने वाला मंत्र है। अतः चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हम सबका ये उत्तरदायित्व है। छोटे बच्चे हों, बड़े हों या बुजुर्ग हों, सबके जीवन में ऐसी यदि विचारधारा, ऐसा यदि भाव आ जाए कि हमको मिलकर के रहना है, हमको सदा संगति में रहना है, हमको बुरी संगति में या अलग अलग जो है अपने छोटे छोटे संकीर्ण स्वार्थ के लिए विघटन नहीं उत्पन्न करना है, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन श्रेष्ठ होगा। और ये कहा, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ विपत्ति तहाँ, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। सुमति और संपत्ति और कुमति वहाँ विपत्ति। मैं पुनः इसको बोलता हूँ, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ कुमति है, जहाँ बुद्धियों का समावेश नहीं है, जहाँ विचारों का समावेश नहीं है, एक दूसरे के प्रति तोड़फोड़ का जो भाव है, वो समाज कभी भी उत्थान को प्राप्त नहीं हो सकता है। वो राष्ट्र कभी उत्थान को प्राप्त नहीं हो सकता है। पिछली कक्षा में जो चर्चा हुई थी वहाँ विचारों की बात, हमारे कैसे विचार एक साथ हो सकते हैं, अलग अलग सबके संस्कार स्वभाव हो सकते हैं। तो मैंने चर्चा की थी कि भौतिक सुख की जो कामना है उसमें तो अलग अलग इच्छाएं हो सकती हैं, लेकिन एक जो कामना, जो एक अभिप्सा है, जो एक सात्विक इच्छा है, यदि हम उसको अगर इच्छा भी बोलना चाहते हैं, तो सात्विक जो कामना है वो उन्नति की कामना, मेरे आत्म उन्नति से लेकर के राष्ट्र उन्नति की जो कामना है, उसमें हमको एक ही विचार रखना पड़ेगा। अगर एक विचार नहीं रखेंगे, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, राष्ट्र टूट जाएगा, परिवार टूट जाते हैं, परिवार टूट जाते हैं, लोग एक दूसरे से छूट जाते हैं, वो कभी मिल नहीं पाते हैं। यदि विचारों का हमने संयम नहीं रखा। एक गीत बहुत ही आंदोलित करता है मुझको, क्योंकि बोलते हैं कि विचार, जैसे यहाँ वेद मंत्र कह रहा है कि संग छध्वम संवदध्वम, साथ साथ मिलकर के चलो, साथ साथ बोलो। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि वो कुछ का कुछ बोलते रहते हैं, उनका किसी से कोई लेना देना नहीं, उनको केवल खुराफात ही करनी, केवल वैसी चीजों को निकालना है कि जो हमारी संस्कृति, हमारे धर्म, हमारे कर्तव्य, कुछ ना कुछ वो ऐसी चीजें निकालेंगे कि एक ये कह दें कि उल्टी बुद्धि। राष्ट्र की उन्नति के लिए काम करना चाहिए तो अवनति करते हैं। बगावत खुली कर रहे देशद्रोही, बगावत खुली कर रहे देशद्रोही, तबाह उल्लुओं से चमन हो रहा है, ये उत्थान है या पतन हो रहा है, भवन बन रहे हैं, गबन हो रहा है। वो ऐसे जो उल्लू है ना, उल्लू एक होता है, एक उल्लू के पट्टे हैं, हाँ, तो ये कहावतें कुछ हैं
ये यद्यपि उल्लू, अब तो पक्षी, उसको क्या लेना देना, लेकिन उल्लू चाल, कुत्ते की चाल, भेड़िए की चाल, कौवे की चाल, कभी प्रसंग आएगा तो वेद मंत्र, उसमें वेद मंत्र में ये बात कही है कि इनकी चालों से मुझको बचाइए। नीतियों में भी आया है, वेद मंत्र है कि इनसे, जैसी इनकी नियति है, जैसा इनका जो स्वभाव होता है ना, उससे परमात्मा हमको बचाना। उल्लू जैसा स्वभाव ना हो जाए, भेड़िए जैसा स्वभाव ना होना चाहिए। अस्तु, तो जो कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन को केवल बुराइयों में ही लगा करके रखते हैं, उनका काम यही है सुबह से उठ करके शाम तक, जब तक 2-4 लोगों के साथ नोक-झोंक ना हो, 2-4 लोगों के जो है मैत्री में जब तक वो कुछ हाँ विष नहीं डाल देंगे, तब तक उनको चैन नहीं मिलती। हाँ, उनका कांटे बोना ही उनका काम होता है। तो ऐसे लोगों को क्या करेंगे? और वो भी हैं, जैसे क्यारी जैसे आप बनाते हैं, जैसे आप कृषि करते हैं, तो कृषि में भी जो खरपतवार अपने आप आ जाता है, तो वो तो आएगा स्वाभाविक रूप से, उसको हमको बचाना है। बचाने मतलब उससे बचना है और फसल को बचाना है, अपने सद्विचारों को बचाना है, अपने जीवन को उन्नत बनाना है, राष्ट्र को उन्नत बनाना है। तो ऐसे विचार वाले व्यक्तियों से दूर रहना है। कोशिश ये करें कि हम आपसी प्रेम भाईचारे में अपने जीवन को जिएं। और यही वेद कहता है, मनुर्भव, अरे दुनिया के लोगों तुम मनुष्य बनो। ये उत्तम विचार है, उत्तम व्यवहार है। कृण्वन्तो विश्वमार्यम, सारे संसार को श्रेष्ठ बनाओ। जो दुरात्मा है, जो समाज के, राष्ट्र के द्रोही हैं, ऐसे कलंक को हमको ठीक करना चाहिए। ये यद्यपि उनको मोक्ष देना चाहिए इस दृष्टि से कि वो शरीर का कोई अंग यदि ठीक नहीं है तो उसकी मरहम पट्टी करते हैं कि नहीं करते, चीड़फाड़ करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि शरीर ठीक रहे। ऐसे ही उदार भाव से उनको ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये वेद मंत्र जो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से बहुत उत्तम है। मैं आगे बढ़ूँ, आप में से किसी कोई प्रश्न हो तो पूछिए। ओम स्वामी जी। जी, ये जो हमारे शरीर को 5 देव चला रहे हैं जी, उनमें से कौन कौन से देव हैं? 5 देव ऐसे तो जैसे 5 महाभूत बोलते हैं, और जो 5 ये हमारी इंद्रियां हैं इनको भी देव बोलते हैं। आपने जब ईशोपनिषद पढ़ा था तो एक मंत्र आता है ना, अनेजदेकं मनसो जवीयो नैना देवा आपनुवन पूर्वमर्षत्। ये देव जो शब्द आया है, और भी अनेक प्रसंग हैं उपनिषदों में और वेदों में भी कई स्थानों पर आया है। तो जो देव हैं ये हमारे जो चक्षु है, जो नेत्र है, जो श्रोत्र है, जो घ्राण है, रसन है, त्वक है, ये हमको ज्ञान कराते हैं, हमको कुछ देते हैं। जब हम देखते हैं तो हमारे अंदर कुछ ज्ञान जाता है, और कान सुनते हैं, शब्द अंदर जाते हैं तो उससे ज्ञान होता है। तो ये देव हैं। इसी प्रकार से जो 5 अग्निदेव, वायुदेव, पृथ्वी है, जल देव है, आकाश है, ये भी देव के ही तुल्य माने जाते हैं, क्योंकि ये ना हो तो हमारा शरीर चल नहीं सकता है। अग्निदेव, इसलिए ये देव का तात्पर्य यही है, कुछ जो हमको देने वाला है, और वो प्रकाश करने वाला है, प्रकाशित, जो स्वयं प्रकाश में है और हमको भी प्रकाश देता है। इसलिए तो ये 5 जो है देव, 5 भौतिक देव कह लीजिए, हैं। और संसार में माता पिता गुरु आचार्य देव 2 प्रकार के होते हैं, एक जड़ देवता, एक चेतन देवता। एक जड़, एक चेतन देवता। तो जो चेतन देवता है वो माता पिता गुरु आचार्य, और संसार में जो भी हमको ज्ञान देते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं। और जो जड़ है वो क्या है, ये सारा जो मैंने अभी गिनाया ये सब क्या है, ये जड़ देवता है। इन दोनों के कारण हमारा जीवन चलता है। ये दोनों ना हो तो हमारा जीवन चल नहीं सकता है, इसलिए ये बात कही है। तो अतः हे मनुष्यों, तुम
क्षुद्र भाव को छोड़ करके, संकीर्ण भाव को छोड़ करके एकत्व में जियो, एकत्व का भाव रखो, तभी उन्नति है। दैवी संपद से युक्त होकर के, जो गीता के 16वें अध्याय में दैवी संपद कहा है, वो निश्चित रूप से हमारे अंदर घटित होना चाहिए। और आसुरी जो संपद उसको छोड़ दो। तुम मिलो, अपने सैकड़ों क्षुद्र स्वार्थों को छोड़ करके एक बड़े समष्टि स्वार्थ के लिए सदा मिलो। लाखों करोड़ों के जो है मिलकर काम करने से जो तुम्हें बड़ी से भारी सामूहिक सिद्धि मिलेगी, उससे फलता तुम लाखों करोड़ों में से प्रत्येक व्यक्ति के भी सच्चे स्वार्थ अवश्य सिद्ध होंगे। अर्थात करोड़ों का ये देश है, करोड़ों लोगों का ये देश है, तो सब थोड़ा थोड़ा भी यदि राष्ट्र के लिए करेंगे तो राष्ट्र क्या होगा? उन्नत होगा। राष्ट्र देवो भव। राष्ट्र यदि उन्नत हमारा है, यदि हमारा जीवन उन्नत है, हमारा परिवार समाज उन्नत है, तो मेरी भी उसमें उन्नति होगी। राष्ट्र उन्नत नहीं है तो हमारा जीवन, हमारा परिवार भी सुरक्षित रहेगा क्या? नहीं रहेगा। इसलिए सब मिलकर के बड़े स्वार्थ के लिए, राष्ट्र उन्नति के लिए अपने जीवन को लगाना चाहिए। और मिलने में बड़ी भारी शक्ति है। तुम मिलकर के चलो, मिलकर के करो तो कौन सा कार्य जो है असाध्य, अर्थात सभी कार्य सिद्ध होंगे। तुम मिलकर के बोलो तो संसार को हिला दो। मिलकर के एक बार आवाज लगा दीजिए, इसे जयकारा लगाते, उद्घोष लगाते हैं ना। हाँ, अपार जो है शक्ति है एकता में। हे मनुष्यों, मिलो मिलो, सब प्रकार से मिलकर के अपने अभिष्ट को पूरा करो। अभिष्ट की पूर्ति से ही सारे संसार में सुख शांति आ सकती है। शांति यदि चाहते हैं तो मूल जो मांग है उस मांग को हम पहचाने, और प्रेम जो है, जो स्नेह है, उसको हम सदा बढ़ाते रहें। जहां स्नेह होगा, जहां पर पवित्र प्रेम होगा, वहीं पर प्रकाश होगा। जहां प्रेम है वहीं प्रकाश है, जहां प्रेम नहीं है वहां अंधकार है। जब खुशी होती है तो लोग ज्यादा प्रसन्न होते हैं, तो क्या कहते हैं? घी के दीप जलाओ, जलाते हैं। तो ये क्या है? स्निग्ध भाव। उसका जो स्निग्ध होंगे, जैसे तेल का दीपक जलाते हैं, घी का दीपक जलाते हैं, उसमें स्निग्ध है, स्नेह है ना, स्नेहन, तो वो दीपक जलता है और प्रकाश देता है। लेकिन जहां सूखी सूखी जो है केवल रुई लगा दीजिए तो थोड़ी देर में वो बुझ जाएगी, उससे जीवन चलेगा नहीं। तो हम सब स्नेह से मिले हुए हो। जहां स्नेह का तात्पर्य कि मिलाना, चिपकना, चिपक जाना, ये भाव होना चाहिए। आदमी को, जो मनुष्य है, तो मनुष्यता तो यही है ना कि हम एक दूसरे से स्नेह करें, प्रेम करें। यही इस वेद मंत्र का भाव है। कहा है, आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए, एक दूजे से मधुर व्यवहार करना चाहिए। जन्म से छोटा बड़ा कोई नहीं संसार में, जन्म से छोटा बड़ा कोई नहीं संसार में, गुण कर्म से छोटा बड़ा स्वीकार करना चाहिए, एक दूजे से मधुर व्यवहार करना चाहिए। विश्व के सब प्राणियों की एक सी है आत्मा, विश्व के सब प्राणियों की एक सी है आत्मा, परस्पर सद्भाव का विस्तार करना चाहिए, एक दूजे से मधुर व्यवहार करना चाहिए। सब जगह विराजमान एक ही परमात्मा, सब जगह विराजमान एक ही परमात्मा, ज्ञान चक्षु खोल कर दीदार करना चाहिए, ज्ञान चक्षु खोल कर दीदार करना चाहिए, एक दूजे से मधुर व्यवहार करना चाहिए। जिंदगी में पाप कर्मों से सदा बचते रहो,
जिंदगी में पाप कर्मों से सदा बचते रहो, पुण्य का मौका मिले हर बार करना चाहिए, पुण्य का मौका मिले हर बार करना चाहिए, एक दूजे से मधुर व्यवहार करना चाहिए, गैर को शुभ कर्म करने की क्यों करो प्रेरणा, गैर को शुभ कर्म करने की करो तुम प्रेरणा, पहले अपने आप को तैयार करना चाहिए, पहले अपने आप को तैयार करना चाहिए, एक दूजे से मधुर व्यवहार करना चाहिए, पथिक मानवता का दामन हाथ से ना छोड़ना, पथिक मानवता का दामन हाथ से ना छोड़ना, धर्म रूपी नाव से भव पार होना चाहिए, धर्म रूपी नाव से भव पार होना चाहिए, आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए, एक दूजे से मधुर व्यवहार करना चाहिए। तो जो मधुरता का भाव है, जो एकता का परस्परता का भाव है, इस वेद मंत्र से हमको जो है उपदेशित किया जा रहा है, अभिषिक्त किया जा रहा है, हमको सींचा जा रहा है। हमारे जीवन में जो रूखा सूखा भाव है, इस अमृत जान से, अमृत वर्षा से हमको सींचा जा रहा है। अब जो सींच करके अपने आप को इस जान में सराबोर करेगा, तो निश्चित रूप से वो तरेगा, नहीं तो मरेगा। तरना है नहीं तो मरना है। निश्चित रूप से हम तरें और तारें, यही हमारी जो है जीवन की सार्थकता है। पशु प्रवृत्ति है यही कि आप ही चरे, मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो ये जब वो मरेगा मनुष्य के लिए, तो निश्चित रूप से उसका भी उसमें जान, उसका भी उसमें संवर्धन होगा, उसमें उसके जीवन का परिवर्धन होगा। वो सदा सर्वदा स्मरण किया जाएगा, युग युगांतरों तक उसका लोग नाम लेंगे। तो कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, कोई नहीं जानता। जैसे पिछली कक्षा में हमने 7 पीढ़ियों की कुछ चर्चा की थी। हम 7 पीढ़ी का तात्पर्य क्या है कि कम से कम ताऊ जी बताएंगे 7 पीढ़ी क्या है। ओम स्वामी जी, 7 पीढ़ियों से मतलब ऐसा होता है कि जैसे मैं हूँ तो एक मेरी पीढ़ी हो गई, एक पिताजी की हो गई, पिताजी के पिताजी की हो गई। हाँ। तो इस तरह से 2-3 पीढ़ी की तो ऊपर जानकारी हो जाती है जी। और 4-5 पीढ़ी तक की नीचे जानकारी हो जाती है। अभी हमारे पिताजी 29 जनवरी को ही शरीर छोड़ा है उन्होंने, तो उनकी 5 पीढ़ी छोड़ करके गए हैं वो। 5 पीढ़ी पिताजी, मतलब ताऊ जी के पिताजी 5 पीढ़ी की। तो ये क्या है कि अपने को बीच में खड़ा करके 3 ऊपर और जो है जो अभी वर्तमान में हो कम से कम 3 से 5 पीढ़ी तक, तो ये 7 पीढ़ी लगभग हो जाती है। तो जो जीवन में ऐसे आचरण में उतारता है इन वेद मंत्रों को, तो उसकी पीढ़ियां तर जाती हैं। और यही बात यहाँ पर जो हम चर्चा चल रही है कि अथर्ववेद का भी एक मैंने उदाहरण दिया था कि संजानिध्वम संप्रचिध्वम सम्मो मनांसी जानताम, एक साथ चलो एक साथ मिलो तुम सब जानियो के मन एक समान हो। ऋग्वेद में संवदध्वम और अथर्ववेद में क्या कहा, संप्रचिध्वम। ये थोड़ा सा अंतर है, मैं लिख देता हूं इसको एक बार। अभी आप जो वेद मंत्र ऋग्वेद का पढ़ रहे हैं, संगच्छध्वम संवदध्वम सम्मो मनांसी जानताम, और इसी बात को अथर्ववेद में कहा संजानिध्वम। संजानिध्वम संपृच्छध्वम
पृच्छ्यध्वम, संपृच्छ्यध्वम, संवो मनांसि जानताम। बाकी वही जो उसमें लिखा है इसमें भी है, संवो मनांसि जानताम। जानताम। तो यहां पर ये अथर्ववेद का वचन है। संजानिध्वम संपृच्छिध्वम, यहाँ जानिध्वम और पृच्छिध्वम है। और जो हम वेद मंत्र पढ़ रहे हैं ऋग्वेद में, वहां क्या कहा? संगच्छध्वम संवदध्वम। तो इतना अंतर है। तो संवदध्वम को हम यहां समझने का प्रयास करेंगे। संपृच्छिध्वम, जो इस शब्द एक शब्द के भेद पे बहुत ही चमत्कार किया है। जो ज्ञानी जन हैं यह कर सकते हैं कि अपने ज्ञान द्वारा विचार में समानता उत्पन्न करके उच्चारों आचारों में समानता ला दें, किंतु जो अज्ञानी जन हैं, अज्ञानी जनों के विचारों में एकता नहीं हो सकती है। अथर्ववेद के मंत्र में उसी का समाधान बताया है कि तुम सब इकट्ठे चलो और एक दूसरे के साथ मिलकर के जाओ, तब ज्ञानियों के समान तुम्हारे विचार भी एक समान हो जाएंगे। ऋग्वेद में साध्य पहले कहा है, अथर्ववेद में उन्हीं शब्दों के द्वारा केवल एक शब्द का भेद करके साधन सिद्धि का जो है उपाय बतला दिया है। साध्य और साधन दोनों ही चीजें हैं, और हम जीवन में साधक बने। साधन हमको मिला है, शरीर रूपी साधन मिला है, ये वाणी रूपी साधन मिला है, मन रूपी साधन मिला है, परिवार रूपी साधन मिला है, समाज रूपी साधन मिला है। इस साधन का सदुपयोग करके साध्य तक पहुंचना है। ये साधना की राह जो है, इस वास्तव में यदि ज्ञानपूर्वक अपने जीवन को हम जीते हैं तो ये साधना में सहायता प्रदान करने वाले जो है सिद्ध होंगे। ये परिवार, समाज, राष्ट्र साधना में बाधक है क्या? मैं पूछ रहा हूं, ये साधना की राह में शरीर हमारा बाधा है क्या? परिवार बाधा है क्या? समाज बाधा है क्या? लेकिन इसको अधिकांश लोग बाधा मानते हैं। क्यों? क्योंकि जब ज्ञानपूर्वक इसका हम सदुपयोग नहीं करेंगे, शरीर का ज्ञानपूर्वक अपने परिवार का सदुपयोग नहीं करेंगे, समाज का सदुपयोग नहीं करेंगे, तो उसमें आसक्ति बढ़ेगी और हम साधना नहीं कर पाएंगे, हम बंधन में चले जाएंगे, मुक्त नहीं हो पाएंगे। समाज में शरीर के रहते रहते यदि हम इन इंद्रियों के आसक्ति से, इंद्रियों के भोग से अपने आप को बचा पाएंगे, तो ये साधन ही हमको सिद्धि तक पहुंचा देंगे। अगर परमात्मा इनको बाधा के रूप में देता हमको, तो कोई मनुष्य इस संसार में सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता, किसी की साधना सिद्ध नहीं हो सकती, कोई सिद्ध पुरुष नहीं हो सकता। लेकिन जिन्होंने इसको आत्मसात किया है, जिन्होंने एक साथ इसको जिया है, समाज की भी उन्नति की है, विश्व की भी उन्नति की है, आत्मोन्नति भी की है, उन्होंने जीवन को, इस पूरे संसार को, परिवार को साधन के रूप में स्वीकार किया है। साधन के रूप में जब हम इसको स्वीकार करेंगे तो निश्चित रूप से कोई बाधा नहीं होगी। और यदि इसको हमने बाधा के रूप में, शरीर का जो स्वभाव है उसको आहार की आवश्यकता पड़ेगी, कौन आहार ला करके देगा? आप साधना कर रहे हैं तो आपको भोजन की भी आवश्यकता है, आहार की आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है, अनेक। यदि हम जन्म लेकर के इतने बड़े हो गए, क्या परिवार की आवश्यकता है कि नहीं? परिवार ना होता तो मैं भी ना होता, हम सब नहीं होते। तो परिवार कभी भी बाधा नहीं है, बाधाएं तो हमारी हैं। बाधाएं हमारी जो वासनाएं हैं, उन वासनाओं के कारण हम साधन को नहीं जुटा पाते। साधन अच्छा बनाना है, और जितना अच्छा साधन होगा उतना अच्छा सफर होगा।
अपने मन को हम संभालें। जिंदगी का सफर करने वाले, जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तू जला ले, अपने मन का दिया तू जला ले। निश्चित रूप से जब ज्ञान का दीपक जलेगा तो हमको प्रकाश मिलेगा और हमारी साधना भी अच्छी हो जाएगी, नहीं तो हम भटक जाएंगे। ये जो वेद मंत्र कह रहा है, संजानिध्वम संप्रचिध्वम सम्मो मनांसी जानताम, संगच्छध्वम संवदध्वम सम्मो मनांसी जानताम, ऐसा जीवन जी पाएंगे तो साधना और साध्य और ये साधक अच्छा हो जाएगा। साधक अच्छा हो जाएगा तो हम साधक बने, सुधारक नहीं। साधक बने, सुधारक नहीं। जो अच्छा साधक हो जाता है वो सुधारक भी हो जाता है, और जिसने केवल सुधारक की भूमिका में अपना काम किया है तो अच्छा साधक नहीं बन पाएगा, साधना उसकी अच्छी नहीं हो पाएगी। इसलिए साधना की राह पर चलना है और ये सतत चलते रहना है। तो आज की कक्षा को मैं 2 शब्द भजन के बोलता हुआ समाप्त करूंगा। साधना की राह पर चलना कठिन, साधना की राह पर चलना कठिन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन, साधना की राह पे चलना कठिन। तो ये राह जब हमने ठान ली है तो हम सतत चलते रहें, आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ यहीं पर विराम करते हैं। ओम शांति शांति शांति।